30 रुपये जुटाना मेरे लिए मुश्किल था, मैं नहीं जा पाया। हमारे मुख्यमंत्री यूथ हैं, हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा हैं। तो इससे बढ़िया क्या है कि हम यूथ के नेशनल गेम की शुरुआत करें। क्या हुआ तो मैंने पहली बार 85 में एग्जीक्यूटिव कमेटी में आया, जबकि उत्तर प्रदेश के पास सारे संसाधन हैं। जिंदगी में रिकॉर्ड तो रहेगा कि मैंने नेशनल गेम नहीं करा पाया। तो इससे बढ़िया क्या है कि हम यूथ के नेशनल गेम की शुरुआत करें। जो कॉमनवेल्थ गेम है वो लंदन ओलंपिक से ज़्यादा जी बेस्ट है। विदेशी पर्यटक नहीं आए और ड्यू टू नेगेटिव मीडिया कंट्रोल मेरा अब भी ये सपना है कि किसी तरह हम नेशनल गेम कराते हैं। तो जैसे कि उत्तराखंड 4-5 जगह कराए, हम केवल 2 जगह कराए। इस समय तो हमारे में बड़ा अच्छा मौका है। जी और उससे बढ़िया मौका है कि अभी यूथ नेशनल गेम नहीं हुआ। दूसरी बात, वो जो बीजिंग में जाना था तो उसके बाद धनुष नहीं थे, और धनुष 2.5 लाख का था। मैं शासन में आया, जो ओलंपिक सेक्रेटरी लिखता रहा, सब कुछ करता रहा, उसको 2.5 लाख का धनुष नहीं दिलवा पाया। कोर्ट के डिसीजन जो नमस्कार, हमारे YouTube चैनल डिजीमेट पे आपका स्वागत है। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको किसी न किसी ऐसी हस्ती से मिलाएं जिसने समाज में, देश में और दुनिया में कुछ किया हो, कुछ कर गुजरा हो, जिनमें हमें फ़ख्र है। आज हमारे साथ ऐसी ही हस्ती हैं डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे जी। डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे जी का खेलों से करीब 6 दशकों से नाता है सीधे तौर पे। शुरुआत में वो आप खेलते थे, उसके बाद खेल प्रशासक रहे, खेलों को आगे बढ़ाने के क्रम में आगे आए। मौजूदा समय आप दक्षिण एशिया हैंडबॉल एसोसिएशन उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। शुरू में हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी रहे, मौजूदा समय हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और आपको श्रेय जाता है कि आपने हैंडबॉल की जो लीग है, जैसे क्रिकेट की आप देखते हैं हैंडबॉल प्रीमियर लीग, आपने ही भारत में शुरू कराई। और विभिन्न ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम में आप विभिन्न भूमिकाओं में रहे और कम से कम 160-70 देशों की आपने यात्रा की। रियो ओलंपिक में चीफ डी मिशन थे। तो ऐसे तमाम आपने काम किए हैं। और अभी हाल में ही आपके जो उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उसके अभी 50 वर्ष आपने पूरे की, एक लंबी यात्रा रही। तो आनंदेश्वर पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद मिश्रा जी। तो हम बिना कोई समय जाया किए आपसे सीधे बात करते हैं कि आप शुरू में खिलाड़ी रहे जी, फिर एक खेल प्रशासक या खेलों के जो पदाधिकारी होते हैं खेल संघों के, उसमें आए। तो ये कैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक खिलाड़ी से खेल प्रशासक के रूप में? देखिए, ये 73 की बात है, जी जब स्टेट में मेरा प्रवेश 2nd प्लेस था, स्टेपल जो 3000 स्टेपल चेज में एथलेटिक्स का। एथलेटिक्स में मैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 3000 मीटर स्टेपल चेज करता था। 1500 भी, 800 भी दौड़ता था। उस समय मेरा मद्रास जाने का सिलेक्शन हो गया था, लेकिन जो एथलेटिक एसोसिएशन देवरिया थी उसने मुझे बताया नहीं, और लास्ट में बताया और कहा कि आपको पैसा देना पड़ेगा। जी 100 कुछ रुपए की बात थी। अचानक से 125 रुपये, 30 रुपये, तो तब 125-25 रुपये भी बहुत होते थे। 30 रुपये जुटाना मेरे लिए मुश्किल था, मैं नहीं जा पाया। उसी समय मैंने ठान लिया कि मैं एक दिन एसोसिएशन में प्रवेश करूंगा और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर बनूंगा। 75 में मैंने रेलवे ज्वाइन किया एज ए टी, 76 में एज ए प्लाटून ज्वाइन किया। जी फिर वो नौकरियां मुझे रास नहीं आई, 6 महीने में छोड़ दिया। फिर मैंने डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन 76 में क्रिश्चियन कॉलेज से किया। उसके बाद डिग्री कॉलेज में काम किया। दुर्भाग्य से वहाँ भी मेरे साथ खेल हो गए, तो मैंने उसके बाद सोच लिया कि अब कोई नौकरी नहीं करूँगा, और उसके बाद से मैंने कोई नौकरी नहीं किया। हैंडबॉल से शुरुआत की। अच्छा, ये एथलेटिक्स से हैंडबॉल में कैसे आना हुआ?
ये हमारे पास जीएस सूदन साहब नेहरू युवा केंद्र के कोच थे। जी जी। तो वो हैंडबॉल के ही चीफ कोच हुआ करते थे। उस समय हैंडबॉल नया नया गेम शुरू हुआ था और ये ओलंपिक खेल था और 72 में ये म्यूनिक ओलंपिक में इंडोर हुआ। जी जी। तो 76 में उन्होंने मुझे हैंडबॉल की तरफ मोड़ा, क्योंकि हमारी स्टेमिना और स्ट्रेंथ देख के, स्पीड जी। देख के उन्होंने इस खेल की तरफ मोड़ा। हमने खेला, उसमें हमने जम्मू कश्मीर की तरफ से यूपी में एसोसिएशन में 2-3 जगह थे चांसने में, तो जम्मू कश्मीर से मैंने रिप्रेजेंट किया। जी जी। और जम्मू कश्मीर से रिप्रेजेंट करने के बाद वहीं हमने निजामाबाद में जी जी। रेफरी का कोर्स उन्होंने मुझसे कराया और फिर मुझे प्रेरित किया कि अब हैंडबॉल एसोसिएशन बनाओ। तो मैंने देवरिया डिस्ट्रिक्ट बनाई, जी फिर स्टेट में जॉइंट सेक्रेटरी आया। ये किस सन की बात है? ये है 79 की बात। 79 में। उसके बाद 85 में मैं, अच्छा, क्या उस समय उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन थी या नहीं थी उस समय? उस समय हैंडबॉल थी लेकिन उसमें केवल 3 जगह होती थी, जी जी। इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और लखनऊ में, ठीक है। और कहीं उसकी यूनिट नहीं थी। तो मैंने देवरिया किया और धीरे धीरे 12-13 डिस्ट्रिक्ट शुरू किया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे इसको फैलाना शुरू किया। उसके बाद 85 से मैं इसका सेक्रेटरी बना, और जब मैं सेक्रेटरी बना तो इसको मैं काफ़ी नेशनल कराए और ये कराए, और लोगों से काफ़ी लोगों का सहयोग मिला, खास से कि मुझे पुलिस प्रशासन, तमाम IAS अधिकारी, IPS अधिकारियों का सहयोग मिला। और उसमें पहला नाम मैं लेना चाहता हूँ UK बंसल जी, हम नहीं रहे, सुबोध नाथ झा जी थे IAS अधिकारी। उसके बाद तमाम थे, बाद में कुंवर फतेह बहादुर जी आए और तमाम ऐसे अधिकारी मिले जिन लोगों ने सहयोग दे के। डॉक्टर AK सिंह IPS अधिकारी थे, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। तो धीरे धीरे मैं इसमें खेल में जुटता गया। फिर 85 में ही मैं यूपी ओलंपिक का चुनाव हो रहा था। तो अच्छा, एक मैं बीच में टोक रहा हूँ, ये जो उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन थी, इसका गठन किस सन में हुआ था? इसका गठन तो ये सर जयदी साहब थे, उन्होंने गठन तो किया था ठीक है। 74 में। जी लेकिन वो बस वही 3 लोगों को तो सेलेक्ट करके टीम चली जाती थी, लड़कों से पैसा ठीक है। लेके, खिलाड़ियों से पैसा लेके, और किसी तरह से में कोई सुविधा नहीं थी। हमने 79 में हैंडबॉल में NIS भी किया निर्मला को। उसके बाद मुझे याद है कि मैं 81 में खेल कूद निदेशालय से 100 रुपये का एडहॉक कोच बन गया। जी और मैंने देवरिया में कोचिंग स्टार्ट की, तो हमारी देवरिया की लड़कियां चैंपियन हुई। जी जी। उसके बाद से हमारी मतलब लड़कों की भी चैंपियन हुई। तो इस तरह हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई, हैंडबॉल से हमारा लगाव। मैं एथलेटिक्स से कट गया, हैंडबॉल में पूरा तरह घुस गया। फिर जब हैंडबॉल में घुमा, जब मैं स्टेट का सेक्रेटरी बना, तो उसके बाद जब फिर जर्नी आई कि यूपी ओलंपिक में घुसा जाए, तो मुझे याद है कि लोकपत त्रिपाठी जी थे। जी जी। और काफ़ी उनका एक छत्र राज था। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में मीटिंग हो रही थी, परमानंद जी को सेक्रेटरी बना रहे थे। तो हम लोग थे वहाँ बैठे थे 3-4 लोग। तो हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र शुक्ला जी भी थे। उन लोगों ने कहा, पांडे जी आप खड़े हो, आपके साथ हम लोग रहेंगे। तो जयदी साहब, हम, वीरेंद्र शुक्ला जी और जगदीपिका पाल जी, और मुझसे मेरे साथ उस समय असलम खां भी जुड़ गए थे, जो उस समय स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के मेंबर थे। हाँ, बीच में शायद खेल मंत्री भी रहे हैं। और बाद में 91 में खेल मंत्री थे। तो अब उन लोगों ने मुझे चढ़ा दिया, मैं लोकपत त्रिपाठी जी के खिलाफ बोल दिया। नया खून था, जोश जी था। जी जी। तो मैंने कहा, नहीं अध्यक्ष आप रहिए, सेक्रेटरी के लिए चुनाव होगा जो। तो उन्होंने नहीं, जो मैं जो चाहूँगा। फिर हाउस में एडजर्न हुआ, फिर मैं समझौता हुआ। तो मैंने पहली बार 85 में एग्जीक्यूटिव कमेटी में आया यूपी ओलंपिक। जी जी जी। फिर आया, फिर 91 में मैं गया था IO के चुनाव में, यूपी का फिर ओलंपिक का जॉइंट सेक्रेटरी बना, और श्रम मंत्री थे। तो हम 91 में गए IO में। तो फिर 95 में ही मैं यूपी ओलंपिक का बागडोर भी संभाल लिया, यूपी ओलंपिक का जनरल सेक्रेटरी बन गया। तो और उत्साह बढ़ा। 98 में मैं जॉइंट सेक्रेटरी बन गया। जी जी जी। और मैं कलमारी साहब के काफ़ी नज़दीक आ गया। तो 98 एशियन गेम के बाद जितने कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, जितने ये हुए हैं, 2000 सिडनी ओलंपिक गया, 2004 एथेंस ओलंपिक गया,
2008 बीजिंग ओलंपिक में जी था, जी जी जी। फिर लंदन में था, रियो में डिप्टी चीफ जब मिशन था, टोक्यो में था। तो ये मेरी जर्नी की स्टार्ट है। अच्छा, जैसे यूपी ओलंपिक एसोसिएशन, जब से आप जनरल सेक्रेटरी बने हैं, मेरे ख्याल से अभी तक आप हैं उस पद पे। जी। एक लंबी यात्रा रही आपकी, अभी तक है उस पे। बीच में विरोध भी बहुत हुआ होगा, ऐसा नहीं कि विरोध ना हुआ हो। जी। तो ये जो ओलंपिक एसोसिएशन है, उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन, जी। इसकी जो अभी 30-35 साल की जो यात्रा है, इसके क्या कुछ उतार चढ़ाव बताएंगे हमें कि कभी कभी मन हुआ हो कि यार अब बहुत हो गया, अब इसको छोड़ दो, या ये विरोधी बहुत कर रहा है, तमाम तरह की चीज़ें ऐसी आती हैं, मन में कुछ आता है, तो क्या ऐसा कुछ रहा, हुआ या 2000 एक अनुभव कैसा रहा आपका? 2005-6 में काफ़ी मेरे पीछे लोग पड़े थे जी जी। और वरिष्ठ अधिकारी भी पड़े थे। हम्म। कई जगह मुकदमेबाजी हुई, ये हुआ, अंत में वो हाई कोर्ट में चुनाव हुआ। जी जी। और उस समय गवर्नमेंट थी मुलायम सिंह यादव जी का, उनका एक कैबिनेट मिनिस्टर भी मेरे पीछे लगा था कि मैं अध्यक्ष बनूंगा। लेकिन मैं कमिट कर चुका था पुराने असलम को हटा के कि मैं अखिलेश दास जी को बनाऊंगा। जी। तो लोगों ने तमाम प्रलोभन दिया, हमने कहा नहीं, मैं अपने जवान से नहीं हूँगा अखिलेश दास। तो अखिलेश दास भी थोड़ा डवाडोल हुए कि आप इतने मंत्री और प्रशासन से लड़ रहे हो, ये कर रहे हो, इसमें तमाम हैं। तो हमने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, आप हिम्मत मानिए, आपको जिताऊंगा। तो लखनऊ बीच में डॉक्टर भल्ला जी थे, कोर्ट ने जी, जी। डिसीजन दिया कि लखनऊ जो है हर ज़िले के पदाधिकारी मंगाए जाएंगे और उसको वेरीफाई करेगा, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मंगाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, स्पोर्ट्स अफसर से, रोल वोटर लिस्ट बनी, वो आई और चुनाव हुआ। तो 113 वोट में 110 वोट मुझको मिले, 111 वोट प्रेसिडेंट अखिलेश दास को मिले जी और विरोध में बस केवल 2 या 3 वोट जी जी। मिले। और उसके बाद से तो फिर किसी ने, अब तक तो नहीं है। अब आगे मैं सोच रहा हूँ कि उचित व्यक्ति को मैं अपनी सत्ता सौंप भी दूंगा, क्योंकि अब मेरी उम्र जी। 72 साल से ऊपर हो रही है। हाँ। तो इस आयु में मैं ट्रेजरार भी था, वो जी, भी जी, मैं जी। ज़बरदस्ती लड़के हो गया। जी जी। तो बहुत सारी चीज़ें आई। अच्छा, और आज आईओ की बात आपने की, आईओ रहे और उसके कोषाध्यक्ष रहे आप, उसमें आप पे एक आरोप नहीं, ये सत्य भी है कि हर आदमी ये समझता था कि आप सुरेश कलमाड़ी जी के बहुत खास हैं, जो अध्यक्ष थे आईओ के उस समय, जिस दौरान कॉमनवेल्थ गेम हुआ। और एक आपकी जो छवि थी वो बड़ी दबंगई वाली थी जी। कि पांडे जी किसी को भी सभा में डांट सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और इसलिए कर सकते हैं कि उन पे सुरेश कलमाड़ी जी का हाथ है। तो क्या है इसके पीछे की कोई बात? देखिए, सुरेश जी के कलमाड़ी जी का हाथ नहीं, सुरेश कलमाड़ी जी वास्तव में एडमिनिस्ट्रेटर थे। जी जी जी। उन्होंने एथलेटिक को बढ़ाया, कॉमनवेल्थ गेम को भी वही लाए, जी और वो बेईमान नहीं थे। जी जी जी। तमाम इनके आरोप लगे, जो भी लगे, वो राजनीतिक कारणों से लगे। जी जी। और वो व्यक्ति जो 1,11,00,000 रुपया तनख्वाह लेता है अपनी कंपनी से, जी जी। और 1 करोड़ रुपए का गमन थोड़ा करेगा। जी जी जी। तो अब आज फिर वो बेदाग छूट गए, उनकी मतलब कैरियर जी। तो तबाह हो गया, हाँ। जिंदगी तबाह हो गई। जी जी तो जी। ये जो हमारे कोर्ट है ना, कोर्ट के डिसीजन जो इतने लेट आते हैं, वो आदमी को तोड़ देते हैं। बहुत जी, से जी। बातें आ जी, जाती जी, हैं, बहुत से काट छाट हो जाते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियाँ कूद पड़ती हैं, जी, जी। राजनीतिक विद्वेष हो जाता है। तो ये गंदी चीज़ है। जी जी जी। और भारत सरकार अभी तक इस पर कंट्रोल नहीं कर पाई, या न कंट्रोल करना चाहती जी है। जी जी। क्योंकि उसको भारत सरकार का हर गवर्नमेंट चाहती है कि मेरे आदमी बैठे, मेरे आदमी जी, जी, बैठे, जी। मेरे वो बैठे। जी जी। अब इस पर मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा, जी, जी। लेकिन इतना ये गंदी पॉलिटिक्स में भारतीय स्पोर्ट्स कहीं न कहीं पीछे रह जाता जी है। जी। नहीं, ये तो एक सत्य है ही है, हर एक को स्वीकारना भी पड़ेगा कि जो सुरेश कलमाड़ी नाम की शख्सियत है, भारत के खेल विकास में उस आदमी का बहुत बड़ा योगदान है। ये निश्चित है जो कि राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ, मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी लोगों से, ना बाहर के खिलाड़ियों ने की, कि उसी के बाद जो लंदन ओलंपिक 2012 में हुआ था, वहाँ तक उतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आपको कॉमनवेल्थ गेम में थी। आज भी वो मिसाल है। भाई ऐसा लंदन ओलंपिक में भी था। लंदन ओलंपिक में ही लोग कह रहे थे जी जी जी। कि भारतवर्ष का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो लंदन ओलंपिक से ज़्यादा
जी 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 बेस्ट है। मैंने तो जी, जी। सिडनी ओलंपिक देखा, आपको पता ही, जी 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 एथेंस भी देखा, जी जी बीजिंग भी देखा, हाँ लंदन भी देखा, जी 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 रियो जी, भी जी। देखा, टोक्यो भी। हम ये कहते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम जिस समय हमने कराया बहुत बढ़िया। जी, वो जी। विलेज के बारे में हमारी मीडिया भी है जी 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 कि भी किसी न किसी बारे में इतनी हवा उड़ाई, उस समय कह रहे थे सांप आ जाएगा, कि गाँव जो विलेज बन रहा था, जी जी जो इस गेम्स विलेज जो बना है, जी जी आज उसकी करोड़ों रुपए कीमत है। जी, जी, कितने जी। जी वहाँ सब लोग देखे, कितने पास इलाका बन गया। जी 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 तो हमें अपने देश की छवि, उसमें बहुत से विदेशी पर्यटक नहीं आए, और जो होटल बने उसमें कई लोगों का लॉस भी हुआ, और ड्यू टू नेगेटिव मीडिया कंट्रोल के। जी तो सुरेश कलमाड़ी जैसा स्पोर्ट्स जी, एडमिनिस्ट्रेटर अभी तक न कोई हुआ है न होगा। अच्छा, कुछ लोग कहते भी यही हैं कि आईओ में सुरेश कलमाड़ी और उत्तर प्रदेश में आनंदेश्वर पांडे जी। तो आपका भी एक लंबा सफ़र रहा है, अभी भी चल रहा है आपका उत्तर प्रदेश में। अंदर से कोई छटपटाहट होती है कि इन 35-40 साल में मैं जनरल सेक्रेटरी जब तक रहा, मैं ये नहीं कर पाया, मुझे ये करना चाहिए था, या एक बड़ी अंदर से कोफ्त होती है क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खेल कराने के लिए बहुत प्रयास किया, एक बार बिड भी आपने कर दी थी, अलॉट भी हो गए थे, लेकिन करा नहीं। क्या इसकी छटपटाहट होती है आपके भीतर? निश्चित ही, जहाँ तक कि पहला आपने जो कहा कि सुरेश कलमाड़ी, देखिए सुरेश कलमाड़ी के मतलब 10% भी मैं नहीं हूँ। और मैं बहुत छोटे गांव से, कस्या से आया, अपने गांव से धन्नी पट्टी से। जी 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 पट्टी 6 किलोमीटर पैदल चल के पढ़ता था, जी जी और यहाँ की जर्नी किया। कोई बैकग्राउंड नहीं था, जी 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 कोई बड़ा घराना भी नहीं था, बड़ा पैसे वाला भी नहीं था। जी जी संघर्ष करते करते आया, बसों में सफ़र किया, कैसे कैसे किया, ट्रेनों में स्लीपर भी नहीं, जनरल क्लास में सो के सफ़र किया, जी और जी इस तरह आया। तो हमने संघर्ष किया, और कभी उसी तरह संघर्ष में मैं हमेशा खिलाड़ियों के लिए रहा, और कोशिश ये किया कि खिलाड़ियों को जितना मैक्सिमम सुविधा दे जी सकूं। जी जी और जब भी मैंने टीम लेके गया, हर खिलाड़ी को मैक्सिमम देने का, मेरे पास कोई भी खिलाड़ी किसी टीम का आया, 1 मिनट भी नहीं लगाता था वेरिफिकेशन करने के लिए, उसको देख लेता था कि वो जेन्युइन है। मैंने 2009 के राष्ट्रीय खेल यूपी में अलॉट करा लिए थे, लेकिन उस समय स्पोर्ट्स कोड आने की वजह से भारतीय जी। ओलंपिक ने विड्रॉ कर लिया था। जी जी उसके बाद भी मैं कई प्रयास करता रहा, लेकिन अब मैं थक गया। इस बात पर मुझे जिंदगी में कोफ्त रहेगा कि मैंने नेशनल गेम नहीं करा पाया। जी। मुझसे छोटे छोटे राज्य, उत्तराखंड करा लिए, जी। केरला करा लिया, झारखंड बना वो करा लिया, जी जी मणिपुर करा लिया, मेघालय कराने जा रहा है, और हम अभी नहीं कर पा रहे। हम कह रहे हैं ये सुविधा देंगे, वो सुविधा दे रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के पास सारे संसाधन हैं, और बहुत कुछ बनाने की जरूरत भी नहीं है। जी 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 हमारे यहाँ इस समय हम सबसे बढ़िया, हमारा इंस्पेक्टर जो है गोरखपुर में वाटर स्पोर्ट्स के लिए जी 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 वो झील है, मैंने इसकी मुहिम चलाई थी। आज माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जी, जी। कहा। और ये आज रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताला के जहाँ लूट पाट होती थी, गुंडों जी जी घुमा करते थे, कोई जी। जाने का नहीं, जी। और आज वो पिकनिक स्पॉट हो गया। गोरखपुर का क्रीम लोकेशन, वहाँ शाम को जाता है जी, जी, जी। और अपना नौका विहार करता है, वहाँ पर बैठ के चाट खाता है, जी, जुगू जी। से ज़्यादा मज़ा लेता है। तो ये गोरखपुर का विकास हुआ। जी जी तो ये मैंने शुरू से मुहिम चलाई थी कि रामगढ़ विकास को वाटर स्पोर्ट्स का हब बनाना जी चाहिए, जी जी और वास्तव में योगी जी ने उसको बना दिया। जी जी मेरा अब भी ये सपना है कि किसी तरह हम नेशनल गेम कराते हैं, जी तो जी जैसे कि उत्तराखंड 4-5 जगह कराए, हम केवल 2 जगह में करा सकते हैं, ठीक है। लखनऊ और गोरखपुर में। जी 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 हमें जमीन एक्वायर करने जी, की जी, जरूरत नहीं जी। है, हमारे पास स्पोर्ट्स ठीक। कॉलेज है, इतने स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत मजबूत है। मजबूत है। हम बहुत कम, और जो लोग कहते हैं कि इतना 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 4, कुछ नहीं। जी जी गेम में तो केवल 100 से 1,500 करोड़ लगता है, बाकी आधारभूत संरचनाओं में लगता है। स्टेडियम बनेगा जो कि मेरे पास है, इक्विपमेंट आएगा, जी जी जो आएगा तो सरकार की नींद रहेगी, सरकार की ये जी, जी, जरूरत है। जी जी तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं है। स्पॉन्सर भी आएंगे, अगर हम कायदे से चलें तो तमाम घरानों के लिए अगर हम स्पॉन्सर ले लें, दूरदर्शन से ले लें, इस समय तो हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है। जी जी
और उससे बढ़िया मौका है कि अभी यूथ नेशनल गेम नहीं हुआ है, जी जी। जबकि यूथ ओलंपिक हो गया, यूथ एशियन शुरू हो गया, सब यूथ कुछ हो गया, कॉमनवेल्थ तक हो गए। यूथ कॉमनवेल्थ। हमारे मुख्यमंत्री यूथ हैं, हम्म हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा हैं, युवा शक्ति को हम बढ़ाना चाहते हैं, युवा युवतियों को बढ़ाना चाहते हैं। तो इससे बढ़िया क्या है कि हम यूथ गेम नेशनल गेम की शुरुआत करें। 2011 में हाँ यूथ नेशनल गेम पहला ऐलान हुआ था कर्नाटका को। जी जी। जब जो कॉमनवेल्थ गेम स्कैंडल में जो फंस गया तो कोई उसके बाद हिम्मत नहीं कर किसी ने पाया। हाथ नहीं बढ़ाया। तो मेरा ये प्रयास, मैं तो ये भी करता हूँ सरकार से, कई बार मैंने प्रयास किया, चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग किया, चीफ सेक्रेटरी को कन्विंस किया, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी कन्विंस हुई, डायरेक्टर स्पोर्ट, सब लोगों के साथ मीटिंग किया, प्रोजेक्ट बनाया, सब कुछ किया, 15-20 लाख रुपया अपने पास से खर्च भी किया, लेकिन ढाक के 10 बाद उसके बाद थक कर अच्छा, ये आते थे। जो इतना हो नहीं पा रहा, या सरकार इंटरेस्ट नहीं ले रही है, इसके पीछे क्या है? मतलब इच्छा शक्ति नहीं है अब या देखिए, कोई? अब आप इच्छा शक्ति देखिए, उत्तराखंड का ले लीजिए, जी 2001 में वो पैदा हुआ मुझसे अलग होके, हाँ हाँ आज इतना सफल करा लिया जी और 5 जगह 6 जगह करा लिया, हाँ और उसके पास पहाड़ों में देखिए बनाने में कितना कठिनाई हुई ठीक है। होगी, और देहरादून में कितना है, तो उसकी कितने गुने हम आगे हैं। हम्म तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से सभी सरकारी तंत्र में जो लोग बैठे हुए हैं उनका आह्वान करते हैं, जो हमारे नेता आ रही हैं। अभी माननीय राजनाथ सिंह जी ने अपने संसद खेल के समय कहा था कि हम कहेंगे, उन्होंने घोषणा कर दिया, कहा, लेकिन आज तक कुछ अभी उसके बारे जी, में जी। पता नहीं चला। अगर कुछ आएगा तो मेरे पास आएगा, बिट मुझे को करनी पड़ेगी, जी, क्योंकि आईयू को जब बिट करूंगा तभी आईयू अलॉट करेगी। देखिए क्या होता है। अच्छा, एक उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से बड़ा ही है, जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, जी लेकिन अगर हम उस हिसाब से देखें, अगर सरकार भी बहुत पैसा खर्च कर रही है इस समय, लेकिन अगर उस हिसाब से देखें तो हमारा पार्टिसिपेशन ओलंपिक खेलों में उतना नहीं हो सकता। आगे अगर हम पिछला पेरिस ओलंपिक लें तो हमारे उत्तर प्रदेश से सिर्फ 6 लोग जा रहे हैं हिस्सेदारी करने। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ऐसा है ना कि जहाँ ग्रास रूट पर होना जी, चाहिए, जी। वो ग्रास रूट पर हम जीरो है, जमीनी स्तर पे बिल्कुल जमीनी काम नहीं हो स्तर रहा पर। है। हमारे पास 82 डिस्ट्रिक्ट 80 डिस्ट्रिक्ट है। जी जी 80 डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास अभी 80 डिप्टी स्पोर्ट्स अफसर हमारे पास नहीं है, 80 असिस्टेंट स्पोर्ट्स अफसर नहीं है, जी एक डिस्ट्रिक्ट में एक भी कोच परमानेंट नहीं है, जी ये ढाक कुछ ही कोच हैं, और तमाम पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। और हम जो सबसे बड़ी बात है कि चयन आयोग से जो लेते हैं जी जी उसमें पढ़ने वाले लड़के आ जाते हैं, नौकरी करके कमाते हैं, जी और आते हैं तो वो, अब कहना नहीं चाहिए कि वो केवल अपने निजी स्वार्थ में पढ़ जाते हैं, प्रैक्टिकल और उसके बाद गेम से उनका जुड़ाव कम होता है। हाँ निर्माण काम में कहाँ से हो, कहाँ से क्या हो, निर्माण जी, काम जी, क्यों जी। कराते हैं उसका आप जानते हो जी जी कि निर्माण काम, इवन जो मटेरियल लगता है जी जी वो भी एक घटिया किस्म का लगता है। 2-3 जी, में जी। से हर ट्रैक उठा कर देखिए कि 2 या 3 साल के लिए भी ट्रैक काम नहीं करता, उखड़ना शुरू होता है, और बाद में वो खराब हो जाता है, फिर हम दूसरा करते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो अब इनसे कहाँ से एथलीट तैयार होंगे। और जो ये ढाक कोच कहते हैं उनकी नौकरी नहीं श्योर है, वो कोई दूसरा दिमाग में उनके दिन रात यही होता है कि अब हम निकाल दिए जाएंगे, हम निकाल दिए जाएंगे, पता नहीं अगले वर्ष रहेंगे नहीं रहेंगे। जी 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 तो वो कोई ना कोई अपने दिमाग में दूसरा जॉब खोजते रहते हैं, और उन पर जो कोचिंग में फोकस करना चाहिए वो डिविशन नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कि मैं 100 रुपये का कोच था, महीने जी। में 100 रुपये मिलता, 2 गर्ल्स कॉलेज में और 3 जेंट्स कॉलेज में जाके सिखाता था, 1-1 घंटा देता था। जी जी और सिविल टीचर में 77 से लेके 79 से लेके और 86 तक की मेरे ये रहे। जी, जी। तो अब वो डिवीज़न भी नहीं है उसके पीछे, तो ये है। अच्छा, तो अभी हमें अब जी, मान जी। लीजिए हमने तो दे दिया, जो हमने कामेश्वर पाठक जी मंत्री थे, हमारे मित्र थे, उनसे मैंने कहा कि जो पदक लेते हैं उनको तो देते हैं। और मेरे दिमाग में था कि एथेंस ओलंपिक में ये सत्यदेव था, जी जी वो चाइना से तीरंदाज से 1 पॉइंट से हार गया था, जी 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 बेस्ट 10 में आया था जी जी आर्चरी में।
दूसरे बात वो जो बीजिंग में जाना था तो उसके बाद धनुष नहीं थे और धनुष 2.5 लाख का था। मैं शासन में आया जो ओलंपिक सेक्रेटरी लिखता रहा, सब कुछ करता रहा, उसको 2.5 लाख का धनुष नहीं दिलवा पाया। अगर वो 2.5 लाख का धनुष होता तो आज उस समय बीजिंग ओलंपिक में मेडल लेता। उस समय भी बेस्ट 10 में था वो, जी 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 8 या 7 प्लस थी। तो ये हमारी दुर्भावना है कि हम जहाँ ध्यान देना चाहिए वहाँ ध्यान नहीं दे पाते। जी जी, जहाँ पे हमें सही फोकस करके जहाँ अब ध्यान दूसरी देना, चीज़ ये है- जहाँ सुविधाएं बढ़ानी, हम वहाँ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये, हम जो कोचेज ला रहे हैं, NIS ला रहे हैं, वो ठीक है। हमारे जो खिलाड़ी एशियन खेले हैं जी 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 और जो इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक खेले हैं, ये खेले हैं, जो मेडल से वंचित रह गए हैं, हम उनको असिस्टेंट कोच ही बना दें। बाद में उसको 3 महीना 6 महीने 2 साल 3 साल 4 साल का मौका दे, NIS कर ले जी जी। और उनको प्रमोट करें तो वो अच्छे कोच साबित होंगे। लेकिन वो खेल निकल- विभाग तो अभी 1 या 1.5 लाख रुपए में रख रहा कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रखेगा तो वो क्या कर लेंगे? कितने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, वो कितनी स्कीम आप बता दो ना। जी जी उससे बढ़िया बा असिस्टेंट कोच परमानेंट रख लो, जी जी, परमानेंट उन्हें नौकरी दे दी जाए। नौकरी दे दो, जी बोले फिक्स कर दो, 85,000 कर दो, ठीक है। 45,000 कर हाँ। दो, फिक्स हाँ। कर दो, लेकिन उनकी एक स्थायी नौकरी हो। नौकरी हो जाए, उनको लग जाए ना। और जो आ रहे हैं वो पुराने खिलाड़ी आ रहे हैं, वो रिटायर होके आ रहे हैं, जी जी, तो ऑलरेडी उनके पास अब वो जज्बा नहीं रहता है। और उनके पास वो ट्रेनिंग देने का अनुभव भी नहीं है। नहीं, वो जो उस जमाने की ट्रेनिंग देंगे और नया सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। अब करते हैं, हमने तो बहुत खेल लिया, वो आके अपना ही गुणगान, मैंने ओलंपिक खेला, जी, मैंने जी, एशियाड खेला, जी, मैंने जी। ये तीर मारा, मैंने वो तीर मारा, जी जी और जी। तुमने ग्रास रूट पर क्या किया ये नहीं बताएंगे। हाँ। तो वो भावना नहीं आती है। जी जी। अच्छा पांडे जी, जैसे हो रही थी आपका इतना लंबा सफ़र रहा, कोई मुझे 2 या 3 घटनाएं ऐसी बताइए जहाँ से आपको लगा हो कि यार अब जिनका मलाल हो आज तक आपको, जो आज तक आपको उन चीज़ों पे दुख होता हो या खलता हो। 2-3 घटनाएं ऐसी कोई। एक तो मुझे खलता है कि भाई नेशनल गेम नहीं करा पाया, जी पहला तो ये खलता है। जी जी दूसरे, हम ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में कम से कम रीजनल हेडक्वार्टर पर जी। एक ऐसे इंडोर स्टेडियम की स्थापना हो जिसमें दर्शक 10,000 से कम 10,000 का दर्शक जी। हों, जिसमें वॉलीबॉल इंडोर हो जाएगा, बास्केटबॉल इंडोर हो जाएगा, हैंडबॉल हो जाएगा, कबड्डी हो जाएगा। जी 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 तो ये सब के जो मार्शल आर्ट हो जाएंगे, जी जी इनकी नेशनल और इंटरनेशनल जब प्रतियोगिताएं कराएंगे जी, तो उससे माहौल क्रिएट होगा। जी 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 ये हम नहीं करा पाए, तमाम लिखते रहे। जी जी दूसरी चीज़ें, हमारे बार बार लिखने के बाद भी हमने कहा कि हमारे कोचेज को जो पुलिस में भर्ती हो रही है, भर्ती बोर्ड में भी, या यूपी ओलंपिक एसोसिएशन पॉलिसी में मैं मेंबर था, और मैं प्रमुख सचिव गृह के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, भर्ती बोर्ड के चेयरमैन के साथ, उनके पूरे बोर्ड के साथ जी, बैठा जी, और जी। पॉलिसी बनाई। लेकिन 6-7 साल हो गया, उस पॉलिसी पे कोई अमल नहीं हुआ। जी 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 बहुत बार मैंने मुख्य खेल मंत्री के साथ बैठक किया एसोसिएशनों की, और तमाम मिनट्स बने। वो मिनट्स फिर वहीं चले गए, खेल मंत्री जी, जी, बदल वो- गए, स्पोर्ट सेक्रेटरी बदल गए, फिर उनमें कोई अमल हुआ ही नहीं। जी 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 तो फिर मेरा मन अब हो गया, छोड़ो, बहुत हो गया, अब जिसको करना हो करे, मैं थक गया। तो अब मन नहीं करता है। जी 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 अब आप सोचते हैं कि सर फोड़ने से बढ़िया है कि भाई जो चल रहा है उसको चल तो रहा है, वैसे ही चलना है, ज़्यादा इसमें। जब ज़्यादा हाथ देंगे हाँ। तो कोई। मैंने, आपको याद होगा कि खेल यात्रा जब निकाली जी, थी जी, आप लोगों ने, वाह, बड़ा जी, जी। 91 में जी जी जब खेल यात्रा निकाली थी, आडवाणी जी की रथ यात्रा जी, चली, जी। उस समय देवरिया टू सुनील जज जी को ज्ञापन दिया कि भारत में अभी खेल नीति नहीं लागू है, जी और आज भी अभी खेल नीति लागू नहीं है। जी जी मैंने फिजिकल एजुकेशन के लिए संघर्ष किया, फिजिकल एजुकेशन कंपल्सरी हुआ, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ। जी जी अब कोई SRTC का मेंबर है, हमारा ही स्टूडेंट है, वो बता रहा था कि अब हम लोग क्लास 1 से क्लास 12 तक फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट के रूप में लागू पढ़ाया जाएगा। तो हमने कहा चलो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत इसके लिए संघर्ष किया। कुंवर फतेह बहादुर जी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे, उनके बैचमेट जो थे वो एजुकेशन सेक्रेटरी थे, जी, तो जी। उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया हमारे साथ, उन्होंने भी काफ़ी दिन रात
काफ़ी स्पोर्ट्स कॉलेज में जाके इधर से जाके उन्होंने पॉलिसी बनाने का जिक्र किया, लेकिन वो पॉलिसी लागू नहीं हो। जी जी। तो बहुत सी बातें रह गई जो है, लेकिन वो अतीत है, तो जो रह गया तो रह गया, अब उसमें क्या कहा जाए। अच्छा, आपने अपनी ये जो खेल यात्रा है इसमें अगर आपसे कहा जाए कि जो दो बड़ी उपलब्धियाँ हैं जिन पे आपको भी गर्व होता हो और हमें भी गर्व, ऐसी कौन दो बड़े काम जो एक तो आपके? मैंने शारीरिक शिक्षा कंपलसरी कराया, जी जो थोड़ा ही आंशिक रूप से लागू हुआ, वो लागू हुआ। जी जी जी। और मैंने हर जगह एडहॉक कोचों के लिए लड़ाई लड़ी, उसमें सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एडहॉक कोचों का पैसा बढ़वाया। जी जी तीसरी चीज़ ये है कि जो लड़के भाग लेते हैं एशियन गेम में जी जी और ओलंपिक में, जी जी ये मेरे प्रस्ताव पर उनको 5 लाख और 10 लाख देने का हुआ। जी, तो जी। इससे मुझे सुकून है कि वो लड़के जो सत्यदेव के लिए मैंने लड़ाई लड़ी थी, हाँ, कम से उस कम पे। वो उन लड़कों को नहीं होगा। ये कि कोई भी सरकार कहे हमने किया, लेकिन उठा के अगर आप रिकॉर्ड देखें तो यूपी ओलंपिक की तरफ जी, से जी। ये पहला प्रस्ताव मेरा है जी 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 जिसे वो मैंने दिया। और खिलाड़ियों के लिए भोजन भत्ता बढ़ाने के लिए बात हुई, समय समय पर मैंने लड़ाई लिया, आप लोग जानते हैं, धरना दिया, प्रदर्शन किया, गांधी मैदान में दिया। जी, दूसरी चीज़ मैंने कहा कि स्टेडियम में राजनीतिक रैलियां नहीं होनी चाहिए, जी 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 इसके लिए बहुत निकाला, जी जी आपको याद होगा। जी हाँ, कई बार शपथ मुझे गिरफ्तार ग्रहण करने की समारोह बात और आई ये- कि जी, ये जी, करोगे वो करोगे। जी। मुझे मायावती- याद है जो सोनम नाइट में बवाल हाँ। भी हुआ था उसमें। तो ये सब बातें हैं, तो चला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। दर्शकों, ये थी आज मुलाकात आनंदेश्वर पांडे जी से। ये बातचीत, ये मुलाकात कैसी रही, हम आपके फीडबैक का इंतज़ार करेंगे और जल्दी ही मिलते हैं एक नई खेलों की हस्ती से। एक बार फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।